हेलो दोस्तों, आज आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो में बात करेंगे, एक भाई का कमेंट आया था, उन्होंने हमसे कमेंट करके क्वेश्चन किया है कि मुझे एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए। तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन करे हैं कि मुझे 10 लाख का जो पर्सनल लोन है तो मेरी कितनी मंथली इनकम होगी तो मुझे एलिजिबल होगा 10 लाख का पर्सनल लोन। साथ ही साथ उन्होंने हमसे एक नया क्वेश्चन की ऐड किया है कि जो 10 लाख का जो पर्सनल लोन है, जितने साल के लिए लोन मैक्सिमम प्रोवाइड होता है उतने साल के लिए मेरी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, और जो मुझे टोटल ब्याज, टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा, वो भी उन्होंने हमसे पूछा है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है। तो चलते हैं पहले एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पे जानते हैं कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो एसबीआई बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सैलरीड प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको पेंशनर भी देखने को मिल रहा है, तो साथ ही साथ हम लोग पेंशनर को भी ऐड कर लेंगे, तो जिससे सारे लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती जाएगी। जो लोग सैलरीड पर्सन होंगे उनकी भी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना स्वयं बिजनेस करते हैं उनकी भी, और जो इनकी पेंशन आती है उनका भी। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट होने वाले। तो हम लोग लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है 9.60% से पर ईयर के हिसाब से चल रहा है 15.65% तक का, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का है। और उसी के जो पेंशनर का चल रहा है वो चल रहा है 9.75% से लेकर के 10.25% तक का। तो आइए जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम लोग को पता चल गया। अब जानते हैं कि हम लोग को कितना हम लोग को लोन एलिजिबल होगा, ठीक है, और कितनी मंथली इनकम होगी तो हम लोग का लोन एलिजिबल होगा। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एक पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। आप लोग अगर गूगल पे सर्च करेंगे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो आप लोग को कई सारे आप लोग को साइटें देखने को मिल जाएंगी। तो हमने यहाँ पे फल्टन इंडिया बैंक का यूज किया। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर तो आप लोग को फल्टन इंडिया बैंक का ही मिलेगा, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये इसका जो इंटरफेस है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने सर्च किया और यहाँ पे हमने डाल दिया अपनी मंथली, यहाँ पे आप लोग को पहले मंथली इनकम डालनी होती है, तो हमने 50,000 मंथली इनकम डाला है। और मंथली ईएमआई आप लोग देख सकते हैं हमने 10,000 यहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ भी अमाउंट फिलअप होता है, तो आप लोग से अब हम लोग ने डाल दिया मंथली ईएमआई हम लोग की 0 है। मतलब कि अगर आपकी अनदर कोई भी किस्त जा रही हो तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी कोई किस्त नहीं जा रही है इसके अलावा तो आप लोग को 0 कर देना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोग को सिलेक्ट करना होता है, तो अभी हम लोग ने जाना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 9.60% से लेकर के 15.65%। तो हम लोग यार यहाँ पे 10% ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यार सिविल स्कोर ऊपर नीचे होता है तो हमने मिनिमम 10% ले लिया। अब कितने साल के लिए हम लोग को लोन एलिजिबल होता है? 5 सालों के लिए। तो 5 सालों के लिए हमने 60 महीने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 50,000 रुपये लोन पे हम लोग की अगर कोई भी ईएमआई पहले से नहीं जा रही होगी और 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए हम लोग को कितने लाख का लोन मिल रहा है? 16,10,000 का। अब इसी जगह अगर हम लोग डाल दें कि अगर हम लोग की इनकम, मंथली इनकम जो है वो 30,000 रुपये है, ठीक है, तो 30,000 रुपये अगर हम लोग की मंथली इनकम है तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को 10 लाख का लोन आसानी से प्रोवाइड हो जाएगा। तो भाई को मैं बता दूं कि जो 10 लाख का उनको पर्सनल लोन है वो 30,000 या 35,000 अगर आपकी इनकम होगी तो आसानी से आप लोग को 10 लाख तक का आप लोग को आसानी से लोन, पर्सनल लोन प्रोवाइड हो जाएगा, वो भी 5 सालों के लिए। फिर आप मैक्सिमम लोन जो आप लोग को पर्सनल लोन ले सकते हैं वो 5 सालों के लिए ही ले सकते हैं, तो 5 सालों के लिए आसानी से आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। अब जानते हैं जो ये 10 लाख का लोन है और 5 सालों में तो हम लोग की मंथली किस्त और टोटल ब्याज कितना देना पड़ेगा, इसके बारे में भी जानते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लोग को हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो हम लोग को पर्सनल लोन की प्लानिंग करनी है तो हमने पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग को अपना अमाउंट डाल देना है 10 लाख। तो यहाँ पे हमने पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे आते हैं और यहाँ पे 10 लाख अपना अमाउंट फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे हमने 10 लाख अमाउंट अपना फिलअप कर दिया। अरे 10 लाख करना है ना,
तो हम लोग यहाँ पे 10 लाख अपना अमाउंट फिलअप कर देते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा था, तो हम लोग यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। और कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो 5 सालों के लिए जब लिया तो जो हमकी मंथली किस्त हम लोग की जा रही वो जा रही 21,247 रुपये। और जो टोटल ब्याज जो देना पड़ रहा है वो देना पड़ रहा है 2,74,823 रुपये, जो कि बहुत कम है, कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है 5 सालों के हिसाब से। और जो टोटल पेमेंट करनी पड़ रही है प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग का, वो अमाउंट हो गया जो आप लोग बैंक से पैसे ले रहे हैं 10 लाख रुपए। और इंटरेस्ट आप लोग का ये 2.5 लाख से अबव आप लोग को जो टोटल ब्याज देना पड़ रहा है 2,74,000 रुपये, ये आप लोग का इंटरेस्ट हो गया। तो वो अमाउंट मिला करके जो टोटल पेमेंट आप SBI बैंक को करेंगे वो करेंगे 12,74,823 रुपये। तो इसी जो आपका टोटल परसेंट के हिसाब से टोटल ब्याज जो आप लोग का बनेगा वो बनेगा 21%। और जो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग का बनेगा वो 78%। और टोटल दोनों मिला करके 100% का आप लोग को ये सर्कल देखने को मिल जाता है। तो इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप लोग भी आसानी से हर लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सेक्शन दिया तो है शेड्यूल शोविंग EMI पेमेंट स्टार्टिंग फॉर्म। अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर आपको जुलाई में अगर आपका लोन सेक्शन हो गया और अगस्त से आप लोग की मंथली किस्त जाने लगी, तो यहाँ पे आप लोग अगस्त का महीना सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप लोग अगस्त के बाद अगले 5 सालों की जितनी भी आप लोग की मंथली किस्त जानी होगी और जितनी भी डिटेल चाहिए होगी वो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि मान सकते हैं कि 2022 में आप लोग को 65,000 रुपये आप लोग को प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट आप लोग को 40,000 रुपये देना पड़ेगा 2022 में। तो और टोटल पेमेंट आप लोग को 1,06,235 रुपये 2022 में करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चल जाएंगी। जैसे आप लोग 2022 वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी आप लोग को डेटा मिल जाएगा। और आगे आने वाली जितनी मंथ वाइज आप लोग की मंथली किस्त जानी होंगी वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से पता चल जाएंगी। और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स है, जिसको आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हो, PDF बना करके अपने मोबाइल पर भी लंबे समय तक सेव कर सकते हो। तो इसलिए मैं इस EMI कैलकुलेटर को आपको प्रेफर कर रहा हूँ और इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिससे आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकें। कभी भी लोन लेने से पहले हम लोग को 10 बार एक बार अपना चेक कर लेना चाहिए कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी, मंथली EMI कितनी जाएगी। अब इसी जगह मैं आप लोग को प्लानिंग का एक छोटा सा आप लोगों को ऑप्शन देता हूं। जैसे कि भाई का क्वेश्चन तो 5 मैक्सिमम जितने सालों के लिए मिल रहा हो। अब अदर कुछ भाई लोग होंगे अपने, तो वो लोग अगर देखो जिनको थोड़े जल्दी अगर लोन चुकाना है तो लोन जल्दी चुकाने का बेनिफिट क्या होगा वो भी आप लोग जान लीजिए इसी वीडियो में। तो अगर आप लोग 5 सालों के लिए ना लेकर के 10 लाख का लोन 4 सालों में अगर आप चुकाते हैं तो देख सकते हैं पहले आप लोग को 2,74,000 टोटल ब्याज देना पड़ रहा था, बट आपको अब देना पड़ रहा है 2,17,404 रुपये टोटल ब्याज। तो आप लोग देख सकते हैं जो 74 से 77 का अमाउंट में आया, तो आप लोग 50,000 रुपये आसानी से यार बचा सकते हो। मिनिमम मैं बता रहा हूँ। अगर यही अमाउंट अगर आप 3-3.5 साल के लिए लेते हो, 3 साल के लिए लेते हो, तो आप लोग देख सकते हैं 1 लाख रुपये आसानी से, 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट आप लोग बचा सकते हैं। और केवल आपकी मंथली किस्त बढ़ेगी। अगर आप लोग की पेमेंट ज़्यादा है, 50,000 रुपये अगर आपकी पेमेंट है, तो आसानी से आप लोग 10 लाख का लोन कम समय के लिए लीजिए और मंथली किस्त ज़्यादा कर दीजिए। क्योंकि देखो आपको जो लोन लिया वो तो आपको चुकाना ही चुकाना पड़ेगा, बट ये जो 1-1.5 लाख रुपए आप लोग का जो एक्स्ट्रा जा रहा है ये आप लोग का बैंक का बेनिफिट है, आपका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और जो आप अगर जल्दी किस्त पे कर दोगे, जल्दी फिलअप कर दोगे, तो आप लोग एक लंबे अमाउंट जो लंबा ब्याज होता है उससे बच सकते हैं और इस ब्याज के पैसे का यूज और भी कहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इस EMI कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा आप लोग को समझ में आया करे वैसा आप लोग कैलकुलेट करके हर एक चीज़ देख लिया करिए। यहाँ पे आप लोग को होम लोन, पर्सनल लोन का भी और कार लोन का भी आसानी से आप लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका मेथड सेम है और इसलिए मैं आप लोग को इस EMI कैलकुलेटर की लिंक खुद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, कहीं नहीं जाने की आपको ज़रूरत है। आप जानते हैं कि और भी क्या एलिजिबिलिटी चल रही है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो लोन अमाउंट है वो सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलेगा मिनिमम 25,000 से स्टार्टिंग होगी और 20 लाख तक का लोन मिल जाएगा। तो भाई को आसानी से 10 लाख का लोन मिल जाएगा और जिनको 20 लाख तक 25 से 20,000 तक का मिनिमम आपको 25,000 का लोन मिलेगा, मैक्सिमम आपको 20 लाख का लोन मिलेगा। पेंशनर के लिए मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 14 लाख का। लोन टेन्योर की बात करी जाए तो आप लोग को यहाँ पे 72 महीने के तक का आप लोग को समय देखने को मिलता है।
मिलता, मतलब कि आप लोग आसानी से आप लोग 6 सालों का आप लोग यहाँ पे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को समय देखने को मिलता है। लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है यार, 6 सालों के लिए ये लोग बहुत ही मुश्किल से ये लोग एलिजिबल करते हैं, नहीं तो 5 सालों के लिए रैंडम आप लोग को मिलता है। और पेंशनर के लिए 84 मंथ, मतलब कि 7 सालों के लिए आप लोग को देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस जो आप लोग को देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को 1.5% और प्लस टैक्स, और पेंशनर को 0.5% प्लस टैक्स और मिनिमम 500 रुपये। ठीक है, एज जो होनी चाहिए, एज का जो बात है तो एज होनी चाहिए सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में वो 21 से 58 साल होनी चाहिए, और पेंशनर के लिए अप टू 78 ईयर्स। ठीक है, सैलरी इनकम की बात करी जाए तो अगर आप SBI बैंक से अगर जब पर्सनल लोन लेंगे तो आपकी मिनिमम जो सैलरी इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड का दोनों का है। एट द डायरेक्शन ऑफ द बैंक आप लोगों को ये चेक करना होगा, आपके अगल बगल कोई भी ब्रांच हो SBI बैंक की तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हैं क्या भी इनका यहाँ पे क्या मेथड लगेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं लगाते हैं यार ये लोग। क्रेडिट स्कोर की बात करी जाए तो 750 से अबव होना चाहिए, तभी आपको एक गुड इंटरेस्ट पे आप लोग को लोन मिलेगा। ठीक है, प्री पेमेंट की बात करी जाए तो 3% आप लोग को प्री पेमेंट अमाउंट देना पड़ेगा, वही चीज़ पेंशनर में भी है, 3% आप लोग को प्री पेमेंट अमाउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ मैं और लोग बता दूँ, यहाँ पे कई सारी SBI बैंक की पर्सनल लोन की स्कीमें चल रही होती हैं। जो भी स्कीम आपको बेस्ट लगे, आप लोग आपके आसपास कोई भी SBI बैंक की ब्रांच हो तो वहाँ से जा करके कन्फर्म करिए, जो भी आपको स्कीम बेस्ट लगे उस स्कीम का यूज करके आप लोग पर्सनल लोन की नीड करिए और अपना पर्सनल लोन का जल्दी से चुकाइए। और मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग पर्सनल लोन हमेशा चुका दिया करिए। तो और आइए जानते हैं कि अब हम लोग को जो रेट ऑफ मतलब कि डॉक्यूमेंट्स क्या देने पड़ेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई करने में आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा। फोटोग्राफ की बात करी जाए तो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए तो लैंडलाइन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आप लोग को लेटेस्ट सैलरी स्लिप देनी होती है, फॉर्म 60 दे सकते हैं, लास्ट 6 मंथ अकाउंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, ITR रिटर्न दे सकते हैं 2 ईयर्स का। अदर्स रिलेटेड तो चेक ऑफ द लेटर एम्प्लॉयर, तो आप लोग यहाँ पे उनके एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं SBI बैंक में जा करके, तो ये लोग हर जगह यही चीज़ लिखे हुए हैं। तो कुछ ज़्यादा खास आप लोग को डॉक्यूमेंट्स नहीं फिलअप करने होते, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने होते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, देसी डिटेल्स ओनली को 10K तक लेके जाना इस फैमिली को। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को कवर कर सकते हैं और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।